अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत के साथ होंगे। दोस्त, मेरा नाम है अली दाऊदी और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देखी थी। इस वीडियो में हम उसके आगे के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पार्टिकल मूव सो दैट द डिस्टेंस s at time t is given by s is equal to ut plus half at square। अगर ये आपको याद आए तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s is equal to ut plus half at square। सवाल ने आपको कह दिया कि भाई इसके अंदर जो u and a है ना, ये फिक्स नंबर्स हैं। हमें मालूम क्या करनी है, हमें दो चीज़ें मालूम करनी, एक उसकी स्पीड और दूसरी उसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें ये पता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो इसके अंदर u एंड a आर द फिक्स वैल्यूज। तो एक वेरिएबल बचता है जिसका नाम है t। तो उसका मतलब मैं इस पूरे सवाल को डेरिवेट करूंगा विद रिस्पेक्ट ऑफ t। हमने कहा कि v यानी डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी इस पूरी चीज को जब मैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डेरिवेट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ v विच इज वेलोसिटी। तो देखिएगा ut को जब मैं डेरिवेट करूंगा तो इसका आंसर u आएगा, क्योंकि t तो वेरिएबल है। t डिवाइडिंग बाय dt आंसर 1 आता है। 1 डिवाइडिंग बाय 2 at स्क्वायर, t स्क्वायर। तो एज पर द गिवन फॉर्मूला पावर पहले आएगी, हाफ a तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। t की पावर पहले 2 थी, तो अब डिक्रीज होने के बाद इसकी पावर बन जाएगी 1। ये हमने नॉर्मल डेरिवेशन की है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बना वो बना v इज इक्वल टू u प्लस at। सवाल ने हमें दो चीज़ें मांगी है। सवाल ने हमें कहा है कि भाई स्पीड भी निकालें और आप एक्सेलरेशन भी निकालें। हमें फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी, जो हमारे पास आया, एंड वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यानी मैं अगेन इस चीज़ का डेरिवेट करूंगा, यानी v का मैं डेरिवेट करूंगा। तो मैं v का डेरिवेट करूंगा, इसका मतलब d डिवाइडिंग बाय dt ऑफ u प्लस at। अब u प्लस at कहाँ से आया? ये u प्लस at एक्चुअली है वेलोसिटी। अब मैं जब इसका डेरिवेट करता हूँ तो देखिएगा u चूंकि एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेट का आंसर हो जाएगा 0। at का जब मैं डेरिवेट करूंगा तो t तो हो जाएगा 1 और सिंपल बचेगा a। तो उसका मतलब dv डिवाइडिंग बाय dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पॉइंट मूव इन अ फिक्स पाथ जिसकी कंडीशन है s डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ अंडर रूट t, जिसमें s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, टाइम t को रिप्रेजेंट करता है। शो दैट, पता करिएगा जो एक्सेलरेशन आएगी ना फाइनली वो नेगेटिव आनी चाहिए। आपको एक डिस्टेंस का फॉर्मूला दे दिया और कहा कि जो एंड में एक्सेलरेशन आएगी ना डबल डेरिवेटिव के बाद, उसका आंसर नेगेटिव लाना है। ठीक है, हमने s इज इक्वल टू 9 अंडर रूट ऑफ t लिखा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। जब हम इस चीज़ का जब डेरिवेट करते हैं तो देखिएगा 9 कांस्टेंट है, पहले हाफ आ जाएगा, t की पावर बन जाएगी माइनस हाफ, नॉर्मल डेरिवेटिव। सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 4.5 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ t। ये तो है वेलोसिटी, क्योंकि हमने टाइम को डिवाइड किया विद डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, तो ये बन गई वेलोसिटी। अगेन हम इसको डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे यानी ds डिवाइडिंग बाय dt का अगेन डेरिवेट लेंगे, तो देखिएगा हमारे पास इसका हमें डेरिवेट लेना है। तो इस पर द गिवन कंडीशन 4.5 तो कांस्टेंट आ जाएगा, पावर पहले आ गई विच इज -1 डिवाइडिंग बाय 2, जिस पे पावर थी उसमें से निकलेगा 1। तो माइनस हाफ में से जैसे -1 निकलेगा तो अब नई पावर बन जाएगी -3 डिवाइडिंग बाय 2। तो अल्टीमेटली जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2.25 डिवाइडिंग बाय t की पावर 3 डिवाइडिंग बाय 2। गौर से देखिएगा जो फाइनल आंसर है वो है नेगेटिव, और यही हमें प्रूव करना था। इस सवाल को फास्ट रिकैप करता हूँ। s इज इक्वल टू 9 अंडर रूट ऑफ t इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप टाइम के थ्रू डेरिवेट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेट का आंसर आता है ये आ गया। इसी चीज़ को जब हम फिर डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आया वो है -2.25 डिवाइडिंग बाय t की पावर 3 डिवाइडिंग बाय 2। एज पर द गिवन कंडीशन
डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी, यानी ये आंसर वेलोसिटी का था। इसको जब मैंने फिर डिवाइड किया तो ये आंसर आया एक्सेलरेशन का, जो कि नेगेटिव है, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ द प्रेशर y एंड द वॉल्यूम इज x, जो कि इस फॉर्मूले के थ्रू कनेक्ट है, यानी प्रेशर y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिवाइडिंग बाय x, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इन शॉर्ट आपको y इज इक्वल टू दिस है, x जब ऊपर आएगा तो x हो जाएगा -1 की पावर के साथ। आपको y को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x एज पर द गिवन कंडीशन। तो अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट ऑफ x डेरिवेट करता हूँ तो एज पर द गिवन कंडीशन 2 कोफिशिएंट है, पहले आएगा पावर पहले आ गई विच इज -1। अब x की पावर -1 थी, उसमें से -1 निकलेगा तो ये -2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आया -2 डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर, ठीक है। गिवन कंडीशन के हिसाब से आपको x की जो वैल्यू गिवन है सवाल में वो है हाफ, तो इसमें आप x की जगह पे हाफ पुट करेंगे। देखिएगा मैंने हाफ पुट किया और x का स्क्वायर था तो इसकी वजह से हाफ का स्क्वायर आ गया। अल्टीमेटली इसके अंदर जो मेरा आंसर आया वो आंसर आया -8, और यही हमें चाहिए था। फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम इस फॉर्मूले के थ्रू कनेक्टेड हैं। हमें डेरिवेटिव करना है इस पार्ट को विद रिस्पेक्ट ऑफ x, हमने डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो हमारे पास आंसर आया -2 डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर। गिवन कंडीशन के हिसाब से x जो कि हमारे पास वॉल्यूम है वो है 1 डिवाइडिंग बाई 2, तो मैंने यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाई 2 लिखा, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आया वो आया -8, और यही हमें सॉल्व करना था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग सवाल है द रेडियस r एंड द हाइट h ऑफ द सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल। रेडियस r एंड हाइट h ऑफ द सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होती हैं। पूछते क्या है आपसे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताएं विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स हाइट। दोस्तों देखिएगा, सर्कुलर कोन का मतलब कोई ऐसी कोन जिसकी हाइट और जिसका डाया सेम हो। मान ले इस कोन का जो डाया है वो 5 है और इसकी जो हाइट है ये भी 5 है। अगर ये दोनों सेम हो, हम उस कोन की बात कर रहे हैं इस सवाल में। द रेडियस r एंड द हाइट h ऑफ द सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल। राइट सर्कुलर कोन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। सवाल कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल के दे विद रिस्पेक्ट टू हाइट। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई 3 पाई r स्क्वायर h, ये याद करना पड़ेगा। एज पर आर गिवन कंडीशन राइट सर्कुलर कोन जिसके अंदर हाइट और रेडियस सेम होते हैं, तो मैंने यहाँ पे r और h को, यानी r को h के बराबर ले लिया, यानी h स्क्वायर इंटू h, ये हो जाएगा h क्यूब, ठीक हो गया। तो ज़रा देखिएगा v इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाई 3 पाई h क्यूब हमारे पास आंसर आया। इस चीज़ को हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ h, तो जैसे मैं डेरिवेट करता हूँ तो 1 डिवाइडिंग बाई 3 कांस्टेंट है, आ गया। पावर h की थी 3, तो पहले 3 आया, फिर पाई कांस्टेंट और h की पावर हो जाएगी 2, 3 से 3 कैंसिल होगा और फाइनल आंसर आपके पास आएगा पाई h स्क्वायर। ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू h। अगर आपको एक राइट सर्कुलर कोन मिले और अगर हमें इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट ऑफ इस हाइट निकालना हो तो उसका आंसर क्या आएगा। हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में हाइट इज इक्वल टू रेडियस, यानी इसमें जहाँ r था वहाँ पे मैंने h पुट कर दिया, तो ये हो गया h क्यूब। अब इस पूरी चीज़ को मैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ h जब डेरिवेट करता हूँ तो पावर 3 आने की वजह से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नेट आंसर आएगा ये, और यही हमारा फाइनल आंसर है।